गुमटी एवं फुटकर व्यापारी संघ ने आज व्यवस्थापन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव पत्रकार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा दी जा रही समाचार पत्रों में भ्रामक या भ्रम फैलाने वाली गलत जानकारी है, जिससे शोषित पीड़ित व्यापारीगण आक्रोशित है और पुराना चीरघर में पक्की दुकानें आवंटित होने तक यथावत व्यवस्थापन करने की मांग कर रहे हैं। शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर वर्ष 1993-94 में नगर सुधार न्यास द्वारा 25-25 हजार रुपए प्रीमियम जमा कराया गया और यूनियन बैंक से ऋण उपलब्ध कराते हुए लोहे की गुमटियां व्यवसाय हेतु शहर के विभिन्न स्थानों में आवंटित की गई और 100 रुपए किराया भी लिया गया। किंतु वर्ष 2002 में विभिन्न क्षेत्र में गुमटीधारी एवं फुटकर व्यापारी को जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारी बताकर हटा दिया, जिसका व्यापारी संघ ने पुरजोर विरोध कर आंदोलन किया, जिस पर जिला प्रशासन ने समस्त व्यापारी को पुराना चीरघर में अस्थायी व्यवस्थापन दिया। तब से व्यापारी संघ निर्माण लागत में पक्की दुकानें बनाकर देने की मांग करता रहा। वर्ष 2002 से 2024 तक 22 वर्ष बीत चुके हैं। आज तक गुमटी एवं व्यापारीगण पक्की दुकानों की बाट जोड़ रहे हैं। संघ द्वारा स्थानीय सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, भाजपा नेता पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से पक्की दुकानें आवंटित कराने तक पुराने चीरघर में व्यवसाय कराने की मांग की गई। व्यवस्थापन जिला प्रशासन ने दिया था और जब तक पक्की दुकानें बन के नहीं मिल जाती, हमें यथावत व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की। बताइए। आज गुमटी फुटकर व्यापारी संघ पुराने चीरघर के सारे व्यापारी एकत्रित हुए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए हमने मांग की है कि विगत 22 वर्षों से जिला प्रशासन ने हमें पुराने चीरघर में व्यवस्थापन दिया। जब तक पक्की दुकानें नहीं मिलेगी तब तक हमें वहां व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन आए दिन अधिकारी लोग वहां से हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि जो निर्माण हो चुका है कॉम्प्लेक्स, उसमें हमें शीघ्र पक्की दुकानें आवंटित करें, उसके बाद ही हमें वहाँ से हटाने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम पुनः धरना आंदोलन चालू करेंगे और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था यदि भंग होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जो है वो जिम्मेदार रहेगा। हमारी मांग है कि हम सभी को, जो वहाँ व्यवसायरत है, सभी को पक्की दुकानें आवंटित करने का काम करें। बार बार जो समाचार नगर निगम द्वारा भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है कि इतनी गुमटी बेच दी गई, इतनी गुमटी वहाँ रखी गई थी, हम कहना चाहते हैं कि 2014 के धरना आंदोलन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने 106 दुकानों का पंजीयन नाम लिखा, जबकि 250 दुकानें पूरे शहर से हटा करके चीरघर में रखी गई थी और किसी प्रकार का वहाँ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो कि वहाँ जगह पर अवैध कब्जा करेगा। लेकिन हमें बदनाम करके कुछ भूमाफियाओं की उस बिल्डिंग पर नज़र है, वो जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से साठगांठ करके और राजनेताओं से साठगांठ करके उस भवन को, उस कॉम्प्लेक्स को हथियाना चाहते हैं और हम गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो जो भी हमसे दोषी अधिकारी हमें सम्मिलित पाया जाएगा, हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे अधिकारियों की भी शिकायत करने का काम करेंगे और जो राजनेता हमारे इस कॉम्प्लेक्स को हड़पना चाहते हैं उनकी भी सीबीआई जांच करा के उनको भी हम जेल पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तक तो हम केवल एक दुकान की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जिला प्रशासन के अधिकारी और छिंदवाड़ा से न्यूज SCP भारत से संजय पहाड़ी की रिपोर्ट।